फिल्म की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर 2 का समय दिखाया जाता है, जहां दो पायलट्स एक कार्गो प्लेन में कुछ न्यूक्लियर मटेरियल्स लेकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके प्लेन से एक बर्ड टकराती है और इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते बहुत सारी बर्ड्स प्लेन से टकराने लग जाती है और इस वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके कारण दोनों ही पायलट्स को तुरंत प्लेन छोड़कर पैराशूट की मदद से उससे बाहर निकलना पड़ता है, जिनमें से एक पायलट तो सही सलामत एक अनजान आइलैंड पर उतरता है, तो वही दूसरे पायलट को एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल खा जाता है, जो देख पहला पायलट बुरी तरह से डर के आइलैंड में जंगल की तरफ भाग जाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक प्लेन में कुछ पैसेंजर्स को कहीं जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक लिन नाम का आदमी अपनी बेटी ई को एक अनजान लड़के शैंक से बातें करते हुए देखकर काफी नाराज होता है और जब वो उससे इस बारे में पूछता है तो ई उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिससे हमें पता चलता है कि ई और लिन में बिल्कुल भी नहीं बनती। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि ये प्लेन उसी आइलैंड के ऊपर से गुजर रहा है जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और तभी अचानक प्लेन में प्रेशर कम होने की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिस वजह से सभी पैसेंजर्स ने मास्क भी लगा लिया था। हालांकि कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर अचानक से ढेर सारी बर्ड्स आकर उस प्लेन से टकराने लग जाती है, जिस वजह से प्लेन क्रैश होने वाला था। इसलिए पायलट उस प्लेन को समंदर में लैंड करवाने का फैसला करते हैं, लेकिन समंदर में उतरते ही वो प्लेन एक चट्टान से टकराने की वजह से 2 टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें से एक टुकड़ा तुरंत ब्लास्ट कर जाता है। इसी बीच लिन और यी किसी तरह से जमीन पर पहुंचते हैं, जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि काफी सारे पैसेंजर मर चुके हैं और कुछ तो घायल भी हो गए होते हैं। साथ ही इनके पास पीने के पानी की भी कमी थी और ऊपर से किसी के मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, इसलिए ये अपने लिए हेल्प भी नहीं बुला सकते थे, जिस वजह से पानी ढूंढने के लिए लिन, लू और शैंग एक साथ जंगल की तरफ जाते हैं, जहां कुछ दूर जाने पर उन्हें एक लकड़ी का कैबिन दिखता है, जिसमें कुछ पुराने हथियार वगैरह रखे होते हैं और साथ ही वहां एक डायरी भी होती है। असल में ये डायरी उसी पायलट की थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इसी डायरी के जरिए इन लोगों को इस आइलैंड पर मौजूद मेगा क्रोकोडाइल के बारे में पता चलता है, इसलिए ये लोग बाकी लोगों को सावधान करने के लिए तुरंत वापिस भागते हैं। वही इधर पानी में मौजूद एक आदमी को क्रोकोडाइल खा लेता है, पर किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता और इन लोगों में हम एक फैंग नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एयर होस्टेस से इसलिए लड़ जाता है क्योंकि वो उस पानी को जख्मी लोगों पर वेस्ट कर रही थी, जो सब एक कपल ली और जिन देख रहे होते हैं। इसलिए ली फैंग को ऐसा करने से रोकने के लिए जाता है, जिस वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है और फिर इनका बीच बचाव कर रहे एक आदमी को पानी में गिरना पड़ता है, जिसके गिरते ही वही क्रोकोडाइल उसे भी दबोच ले जाता है। जो मंजर देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वापिस से जंगल की तरफ भागते हैं। जिसके कुछ देर बाद जब लिन, लू और शैंग वहां पहुंचते हैं तो उस जगह कोई भी नहीं होता, लेकिन लिन को यहां क्रोकोडाइल के पैरों के निशान से पता चलता है कि जिस भी क्रोकोडाइल ने सभी लोगों पर हमला किया था उसका साइज नॉर्मल था, इसलिए ये लोग सभी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक एयर होस्टेस भागते हुए गिर जाती है, जिसके पास मौजूद फैंग उसकी कोई मदद नहीं करता और क्रोकोडाइल उस पर भी अटैक करके उसे खा जाता है। फिर सभी और भी तेजी से वहां से भागते हैं, जिसके बाद इन्हें आगे जाने पर वहां पीने लायक साफ पानी मिल जाता है। तभी इन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से सभी सतर्क हो जाते हैं। हालांकि ये लिन, शैंग और लू होते हैं, जिन्हें देखकर ही काफी खुश होती है। इसी बीच इन लोगों की नजर एक जायंट क्रोकोडाइल पर जाती है, जो कि काफी बड़ा होता है और साथ ही इन लोगों ने उसे अनजाने में जगा दिया था, इसलिए वो जागते ही एक आदमी को तुरंत निगल जाता है। जो मंजर देखने के बाद सभी वहां से भागते हैं, जिस दौरान एक लड़की का पैर चट्टानों के बीच फंस जाता है, इसलिए वो क्रोकोडाइल उसे भी आसानी से निपटा जाता है, जिस चीज के कारण सभी लोग क्रोकोडाइल से दूर भागते हैं और लिन सभी को सोल्जर के उसी कैबिन तक लेकर आता है, जो कि उसने पहले देखा था। यहां से ई को कुछ गोलियां और हैंड ग्रेनेड्स मिलते हैं, जिसके बाद ये लोग यहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। अब अगली सुबह जब फैंग एक लड़की के साथ घूम रहा होता है,
तभी उस लड़की के पांव में एक अजीब सा चिपचिपा लिक्विड लग जाता है, जिसे साफ करने के लिए वो लड़की थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। इसी कारण वो लिक्विड उसके पूरे बदन में लग जाता है। जो क्या था इसका इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, इसीलिए वो लड़की उसे पानी से साफ करने के लिए वहां से चली जाती है। जिस दौरान हम वहां एक जायंट स्पाइडर के बच्चे को देख पाते हैं। दूसरी तरफ कैबिन में जैसे ही और शैंग की आंख खुलती है, जो कि उसे जगह एक जायंट स्पाइडर को सोता हुआ देखते हैं, जिनकी तादाद यहाँ पर काफी ज्यादा थी। इसलिए ये वहां मौजूद सभी लोगों को स्पाइडर के बारे में बताकर चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर एक लड़के की बेवकूफी के कारण सभी जायंट स्पाइडर जाग जाते हैं, जो कि जागते ही सबसे पहले उस आदमी को मार देती हैं। इसलिए अब बाकी लोगों को भी वहां से भागना पड़ता है, जिनकी चीखों को लिन भी सुन लेता है, जो कि जंगल के और भी अंदर गया हुआ था, और वो तेजी से आवाज की तरफ बढ़ता है। इस बीच एक जायंट स्पाइडर इन लोगों का रास्ता रोक लेता है, पर लू उस स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ खींचकर सभी को वहां से निकलने का मौका देता है। वो उस स्पाइडर को अपने पीछे लगाकर वहां से दूर ले जाता है, मगर और भी स्पाइडर पिन की तरफ आ रहे थे, इसलिए सभी भाग के एक जगह छिप जाते हैं। जिस दौरान अचानक से वहां लिन पहुंच जाता है, जो कि सभी स्पाइडर को अपने पीछे लगाकर कैबिन की तरफ चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात लू से होती है। पर तभी वहां ये लोग स्पाइडर से घिर जाते हैं और एक स्पाइडर लू की बॉडी में अपने डंक को घुसाकर उसे मार देता है। हालांकि इस जगह लिन उन स्पाइडर का मुकाबला करता है और एक स्पाइडर का डंक बीच से काट देता है, जिसके बाद वो सभी स्पाइडर को कैबिन में फंसाकर हैंड ग्रेनेड की मदद से उन्हें उड़ा देता है। इधर फैंग के साथ जो लड़की थी वो खुद को साफ करने के लिए पानी में आई होती है, तभी उस जगह एक क्रोकोडाइल भी आ जाता है, जो कि उसे लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की बचने के लिए फैंग का पैर पकड़ लेती है। इसलिए फैंग अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को लात मारकर अपने से दूर करता है और क्रोकोडाइल उस लड़की को खा जाता है। दूसरी तरफ शैंग पर भी एक क्रोकोडाइल जैसे ही हमला करने वाला था, वैसे ही वहां लिन आकर उसे बचा लेता है और फिर आगे जाने पर इन्हें वही कार्गो प्लेन मिलता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यहाँ क्रैश हुआ था, जिसमें से इन्हें रेडियो मिल जाता है, जिसके जरिए ये लोग मदद बुला सकते थे। और शैंग उस रेडियो को रिपेयर करने में लग जाता है, जिसके ठीक होते ही तुरंत हेल्प के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो कि उन्हें इस आइलैंड के साउथ डायरेक्शन की तरफ आने के लिए कहते हैं और ये लोग उसी तरफ बढ़ने भी लगते हैं, जिस रास्ते में इन्हें फैंग भी मिल जाता है। और अब इनको एक नदी को पार करना था, पर जिन प्रेग्नेंट होने के कारण नदी पार नहीं कर सकती थी, इसलिए लिन एक राफ्ट में बैठकर उसे बाहर खींचने लगता है। तभी वहां जायंट क्रोकोडाइल भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी तुरंत अब बाहर आते हैं, मगर जिन वहां फंस जाती है, जो देख ली खुद को सेक्रीफाइस कर अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। अब ये लोग जल्दी से भागते हैं, क्योंकि जायंट क्रोकोडाइल अब भी इनके पीछे लगा हुआ था। जिस बीच फैंग भागते हुए गिर जाता है और जब ई उसकी मदद करने के लिए आती है, तो वो उसे क्रोकोडाइल के सामने धकेल कर वहां से भाग जाता है। और इसके पहले क्रोकोडाइल ई को खा पाता, लिन क्रोकोडाइल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसे घायल कर देता है। इधर भागते हुए फैंग को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, इसलिए क्रोकोडाइल उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, जिस वजह से उसकी नुकीली पूंछ पर ही की जैकेट फंस जाती है और वो क्रोकोडाइल फैंग को खाते हुए ही के साथ वहां से चला जाता है। अब रात को लिन, शैंग और जिन ही के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां शैंग जिन को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और अंदर पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल अभी सो रहा है। हालांकि लिन को ही देख लेता है और ये लोग चुपचाप यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जिस दौरान क्रोकोडाइल की आंख खुल जाती है और वो इन पे हमला कर देता है, इसलिए लिन उस क्रोकोडाइल को अपने पीछे लगा लेता है। साथ ही वो शैंग से ही को बाहर जाने के लिए कहता है, जहां क्रोकोडाइल को मारने के लिए लिन ग्रेनेड निकालता है, मगर उसके हमले की वजह से वो ग्रेनेड नीचे गिर जाता है। इसलिए क्रोकोडाइल से बचने के लिए लिन को एक छोटी सी जगह पर छिपना पड़ता है। हालांकि तब तक वहां शैंग ही को जिन के पास छोड़कर वापस आ चुका था, जिसकी आवाज सुनकर लिन उस ग्रेनेड के जरिए शैंग से क्रोकोडाइल पर हमला करने के लिए कहता है, जिसकी बात मानते हुए शैंग ऐसा ही करता है। पर उस बॉम्ब से क्रोकोडाइल सिर्फ थोड़ा घायल हुआ था, जो कि कुछ देर बाद फिर से उठकर इन पर हमला कर देता है, जो देखकर आखिर में लिन अपने पास रखी उस जायंट स्पाइडर के जहरीले डंक की मदद से क्रोकोडाइल का पेट एक वार में चीर डालता है।
जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है और इन दोनों को साथ में बाहर निकलता देख ही काफी खुश होती है। जिसके बाद चारों साउथ की तरफ जाते हैं जहां रेस्क्यू टीम पहुंचकर इन्हें वहां से निकाल लेती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, मूवी के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।